हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर नर्सिंग रिसर्च का क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है और क्या आपने लिखा है वो आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्या इम्पोर्टेंस है जो कि आपको बताए जाते हैं और कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने थे और फर्स्ट क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एज इट इज़ यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके अंदर रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन पूछी गई है 4 नंबर में और साथ ही एक्सप्लेन द पर्पज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन रिसर्च। रिसर्च के पर्पज़ क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी यहाँ पर आपसे 4 नंबर के अंदर पूछा है। नेक्स्ट पूछा है इसके अंदर क्लासीफाई रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पज़ एंड अप्रोचेज। पर्पज़ और अप्रोचेज के बेसिस के ऊपर यहाँ पर रिसर्च को क्लासीफाई करना था 8 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पूरा 16 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया डिफाइन पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है। यहाँ पर तीनों की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके दिया हुआ है राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते, 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया, आपको लिख के और उनको डिस्क्राइब करना था ब्रीफली। नेक्स्ट आपसे पूछा है ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना था क्योंकि ये 10 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है डेटा, थर्ड क्वेश्चन डिफाइन डेटा और राइट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के मेथड्स बताने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द क्वेश्चनएयर एज अ टूल फॉर द डेटा कलेक्शन। यहाँ पर क्वेश्चनएयर जो मेथड है उसको यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना था 8 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिसके अंदर 4 ऑप्शन है वो अटेम्प्ट करने थे। फर्स्ट पूछा है कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल फॉर पॉपुलेशन पब्लिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन टर्म्स, ये आपको रिसर्च फाइंडिंग बताना है राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसके अंदर आपसे पूछा है क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से दिया हुआ है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड इट्स टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिला है। और रिलायबिलिटी ऑफ टूल्स एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस में से 4 यहाँ पर अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स का, जिसके अंदर आपसे पूछा है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स और राइट द यूजेज एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो ये 4 शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे गए। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर जिसके अंदर मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपको निकालना था। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ और इसके थ्रू आपको मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो बहुत ही ईजी पेपर यहाँ पर देखने को मिला है नर्सिंग रिसर्च का। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 70 मार्क्स का पेपर है वो एज इट इज़ यहाँ पर आपको देखने को मिला है। आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने बेनिफिशियल रहे ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।